तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं आपका मैथ का लास्ट चैप्टर है ये लास्ट आपका वीडियो रहेगा। तो मैथ में अब तक मैंने आपको सममित अपव्यय और विषमित अपव्यय बताते हैं, यानी सममित अपव्यय क्या होते हैं, जिनके पंक्तियों को हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये मैंने कोई एक अपव्यय ए बराबर दिया 1 2 3 5, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँ कि इसका परिवर्त अपव्यय आप निकालिए, परिवर्त अपव्यय यानी ट्रांसपोज अपव्यय निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हमको जो रो दे रखी है उनको हम पंक्तियों स्तंभों में कन्वर्ट करते हैं और जो स्तंभ दे रखे हैं उनको रो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो परिवर्त अपव्यय हो जाएगा, परिवर्त अपव्यय हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 3 2 5, ठीक है। और इसी में अब आता है सममित अपव्यय। सममित अपव्यय क्या होता है, जिसे हम इसको ए डैश भी बोलते हैं, ठीक है। सममित अपव्यय क्या होता है कि ए बराबर ए डैश, जब ये कंडीशन आ जाए तो वो आपका सममित अपव्यय होता है। जैसे कि मानो ए और ए डैश कंडीशन कब आएगी तब ये सममित अपव्यय होगा। तो मान लीजिए मैंने कोई ये अपव्यय माना 1 2 और 2 3 2 3। अब मैं बोलूं क्या ये सममित अपव्यय है? तो सममित अपव्यय देखो ए डैश निकालूंगा जब मैं, तो देखो क्या आ रहा है, सममित अपव्यय निकालूंगा तो जो रो दे रखी है उसको कॉलम में कन्वर्ट करूंगा। यानी रो कौन सी आपकी ये वाली है 1 2, तो मैंने चलो इसको कन्वर्ट कर लिया कॉलम में 1 2, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया कॉलम में। अब 2 और 3 जो आपकी रो दे रखी है उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 3, ठीक है। तो देखो क्या ए बराबर ए डैश है, देखो यहाँ से देखो 1 2 1 2 और 2 3, ठीक है। तो आपको परिवर्त अपव्यय क्या होता है? परिवर्त अपव्यय जिसमें रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं वो आपका परिवर्त अपव्यय हो जाता है। यानी रो को आप कॉलम बना दीजिए, वो आपका परिवर्त अपव्यय हो जाएगा। और सममित अपव्यय के लिए ए और ए डैश, यानी जो हमने ए का परिवर्त अपव्यय जो निकाला है, ए का जो परिवर्त अपव्यय निकाला है वो हमारा ए का जो अपव्यय था उसके बराबर आया है, यानी ए बराबर ए डैश है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सममित अपव्यय है, ठीक है। और इसी में मैंने एक विषमित अपव्यय भी आपको बताया था। विषमित अपव्यय वो क्या था, देखो विषम सममित अपव्यय, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या थी, ए बराबर माइनस ए डैश, ये कंडीशन थी विषमित अपव्यय की, ठीक है। तो ये कैसे थी, मान लीजिए मैंने कोई ए अपव्यय माना 1 2 2 3 माइनस का, ठीक है। ये विषमित अपव्यय है आपका, ठीक है। तो जब मैं इसका ए डैश निकालूंगा तो ए डैश क्या निकलेगा 1 माइनस 2, यानी रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और इस वाले को रो में कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो रो थी उसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये थोड़ा चेंज हो गया कि ये 2 यहाँ पे आ गया जबकि होना यहाँ पे चाहिए, तो क्या मैं इसमें से माइनस ले सकता हूँ? कॉमन ले लिया माइनस, तो अब क्या हो जाएगा ये 1 2 और क्या हो जाएगा माइनस 2 3, ठीक है 2 3। तो देखो क्या हो गया, अब ये ए डैश बराबर माइनस ए आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये विषमित अपव्यय है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका इनवर्स अपव्यय। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इनवर्स अपव्यय, इनवर्स अपव्यय, ठीक है। तो देखो इनवर्स अपव्यय की परिभाषा क्या होती है, इनवर्स अपव्यय की आपकी जो परिभाषा होती है वो होती है व्युत्क्रम अपव्यय या इनवर्स अपव्यय। यानी मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भैया मुझे ए बराबर 5 दे रखा है, इसका व्युत्क्रम बताइए, तो आप इसको कैसे करोगे, 1/a करोगे ना, ऐसे ही तो करोगे इसको, यानी 1/a। अगर 1/a दे रखा है तो हम बोल देते हैं ए इनवर्स, यही बोलते हैं। यहाँ से ये चीज आपने फिजिक्स में बहुत पढ़ी होगी, मेरे पे भी ये टॉपिक चल रहा है, मैं जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ वहां पे ये टॉपिक चल रहा है कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। मैंने पहले चैप्टर में बताया है और केमिस्ट्री में बताया है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 12th का तीनों लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पूरा यहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा। तो इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई दिए गए अपव्यय का हम इनवर्स ज्ञात करें, व्युत्क्रम ज्ञात करें।
व्युत्क्रम ज्ञात करें तो वो आपका इनवर्स आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो इनवर्स आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रारंभिक संक्रिया हम करते हैं, यहां लिख दे रहा हूं मैं इनवर्स आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, इसमें कुछ प्रारंभिक संक्रिया होती हैं कि मान लीजिए एक आव्यूह मुझे दे रखा है a बराबर 1 3 5 6 7 8 9 10 11, ये आव्यूह दे रखा है। तो इसमें मैं रो को यानी R1 को R2 से चेंज भी कर सकता हूँ, R1 को R2 से चेंज कर सकता हूँ, यानी किसी रो को मैं उसी आव्यूह में दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकता हूँ, यानी 5 8 11 को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ 3 7 10 की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे यानी मैं R1 को R2 से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, R3 को मैं R1 से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, R2 को मैं R1 से चेंज कर सकता हूँ। ये प्रारंभिक संक्रिया होती है, जब हम इनवर्स निकालेंगे तो इनका प्रयोग होने वाला है। ठीक है, इनका प्रयोग बहुत होने वाला है। अगर मैं ऐसे कॉलम की बात करूं तो कॉलम को मैं कॉलम से चेंज कर सकता हूँ, यानी जो 9 10 11 दे रखा है इसको मैं यहाँ भी कर सकता हूँ और उसको इधर कर सकता हूँ, यानी कॉलम से कॉलम को मैं चेंज कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक समय पर यानी एक आव्यूह में एक समय पर जब मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ तो दो ही प्रारंभिक संक्रियाएं लगा सकता हूँ। अगर R1 में निकाल रहा हूँ, मान लीजिए मैं R1 निकाल रहा हूँ, ठीक है, R1 निकाल रहा हूँ तो मैं मान लीजिए R1 प्लस R2 कर रहा हूँ। R1 निकालने के लिए मैंने R1 प्लस R2 लिया। ठीक है, तो मैं वहां R3 भी निकाल सकता हूँ, ऐसे ही कर R3 निकालने के लिए R2 प्लस R1 भी कर सकता हूँ, यानी दो संक्रिया में एक साथ लगा सकता हूँ। इससे ज्यादा संक्रियाएं में इनवर्स आव्यूह में या व्युत्क्रम आव्यूह में नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, और जो इसे निकालने का जो बहुत बढ़िया एक ट्रिक है, मतलब आराम से आप निकाल सकते हो कि मान लीजिए कोई आव्यूह आपको ए दिया है। ठीक है, कोई आव्यूह ए दिया है, इसका आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, यानी मैट्रिक्स आव्यूह निकालना है। तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, जो आव्यूह दिया है वो और आई ए ये मान लीजिए, व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए आप ये मान लीजिए, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी से मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। चलो आई ए, जहां पे आपका जो आई है वो आपका क्या है, तत्समक या इकाई आव्यूह है। ये जो इकाई आव्यूह लेना है आपको, ये उसी ऑर्डर का लेना है जिसका आपको ए दिया हुआ है, यानी अगर ये 2x2 का दिया रखा है तो इकाई आव्यूह जो लेना है वो आपको 2x2 ऑर्डर का लेना है, और 3x3 ऑर्डर का अगर आपको ए आव्यूह दे रखा है तो इकाई आव्यूह आपको 3x3 का लेना है। अब बच्चों के इकाई आव्यूह वो भी मैंने पढ़ाया है, आगे वाले जो वीडियो हैं उनमें उसको भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है आव्यूह में। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, इकाई आव्यूह क्या होता है, 2x2 का लूंगा तो 1 1 0 0। ठीक है, 3x3 का लूंगा तो इकाई आव्यूह की परिभाषा क्या थी कि विकर्ण कोई भी आव्यूह, किसी भी आव्यूह में विकर्ण के अवयव एक एक होने चाहिए, बाकी सभी 0 होने चाहिए, तो वो आपका इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाता था। ठीक है, अब मैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ एक्सरसाइज का। आपका एक्सरसाइज है आपकी 3.4। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी आपकी 3.4। ठीक है, तो चलो हम एक्सरसाइज देखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में आप बेटर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, चलो तो पहला देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको वो दे रखा है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से आव्यूह, ये आव्यूह जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 2 और क्या है -2 -1 3, ये दे रखा है। अब आपको इसका इनवर्स आव्यूह ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है इनवर्स आव्यूह। तो इसके लिए मैंने देखो क्या बताया कि a बराबर आई ए मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चलो मानते हैं। ठीक है, बराबर a की जगह पे मैंने ये वाला आव्यूह लिखूंगा मैं, तो देखो क्या हो जाएगा 1 2 -1 3। ठीक है, बराबर
आई की जगह पे मैंने बताया अभी आपको क्या लिखना है, आपको इकाई आव्यूह लिखना है यानी तत्समक आव्यूह लिखना है। तो 2x2 ऑर्डर का ये वाला आव्यूह है तो वहां भी मुझे 2x2 ऑर्डर का लिखना पड़ेगा, 1 1 0 1, ठीक है। इन टू में ये आपकी है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है कि ये वाला जो आव्यूह है इकाई आव्यूह है, मुझे यहाँ पे इकाई आव्यूह बनाना है। अब मुझे क्या चेंजिंग करनी होगी इसमें कि ये वाला आव्यूह यहाँ पे आ जाए और इसकी वैल्यू जो चेंज हो जाए, ठीक है। तो जहाँ पे ये इकाई आव्यूह जो निकल के आएगा और यहाँ पर जो तत्समक आव्यूह निकल के आएगा, यहाँ पर जो आव्यूह निकल के आएगा वो ही हमारा इनवर्स होगा। अगर आप बेटर तरीके से नहीं समझ पा रहे तो चलो मैं समझाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं। अब मुझे देखिए इसके लिए एक सिंपल ही ट्रिक है। जब आप 2x2 ऑर्डर का लगा रहे हो तो देखो तत्समक आव्यूह आपका होता क्या है, आप यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है, फिर यहाँ से आप चलोगे यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे 0 बनाना है। देखो तत्समक आव्यूह यही तो है 1 0, फिर आप यहाँ पे चलोगे तो आपको 1 बनाना है, आपको 1 बनाना है यहाँ पे, और फिर यहाँ से आप ऊपर चलोगे तो आपको 0 बनाना है। तो हम इसी बेस पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे पहले 1 बनाना है, ऑलरेडी 1 है पहले से, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी R1 में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 1 दे रखा है। अब यहाँ पे हमको 2 0 बनाना है, तो 0 हम कैसे बना सकते हैं, देखो 0 हम कैसे बना सकते हैं कि देखो मान लीजिए हमें R2 में 0 बनानी है ना, तो R2, अब यहाँ पे क्या मैं करूं कि यहाँ पे 0 बन जाए, यानी R2 से मान लीजिए मैंने R2 से क्या घटाऊं कि यहाँ पे 0 हो जाए, यानी R2 से मुझे 2, इसमें अगर यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर लूं तो ये 2 हो जाएगा, और R1 से R2 को घटा दूं तो मेरा यहाँ पे 0 मिलने वाला है, यानी R2 2 है और -2 R1। अब देखो 2 R1 का मतलब यानी R2 में निकाल रहा हूँ और R2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 है, ठीक है, -2 इंटू R1 का देखो कितना है, 1 है, 1 है। तो देखो 2 - 2 0 हो गया, बराबर 0 हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो देखो अगर मैं R2 निकाल रहा हूँ तो R1 को दोनों तरफ वैसे ही लिख लूंगा, ठीक है, 1 -1 बराबर 1 0, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, R2 निकाला है R2 - 2 R1 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना 0 निकल के आएगा, 0 रख दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाले निकालने पड़ेंगे, तो इसको निकालता हूँ। देखो ये R2 ये वाली तो निकली, अब ये वाली भी तो R2 है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकाल सकता हूँ, R2 माइनस ये 3 दे रखा है, आपका 3 दे रखा है ना, -2। अब देखो ये आपका R1 का मान -1 है, R1 की वैल्यू -1 है, तो देखो कितना हो गया आपका 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये 5 हो गया। तो देखो यहाँ कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है, 3 की जगह पे 5 आ गया। कैसे आया, R2 की वैल्यू में निकाल रहा हूँ तो 3 है ये वाला R2, ये वाला 3 है, -2 है, इंटू R1 की वैल्यू मुझे रखनी है, तो R1 की वैल्यू -1 है, तो कितना हो गया आपका 2 और माइनस माइनस यानी 2 1 2 और प्लस हो गया, तो ये 3 2 5 हो गया, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे करनी है, वही चीज इधर भी तो करनी है। मैंने बताया कि जो भी करना है वो दोनों तरफ करना है। अगर C1 की तरफ से कर रहे हो यानी कॉलमों के बेस पे कर रहे हो तो कॉलमों में दोनों तरफ से करना है, अगर आप रो के बेस पे कर रहे हो तो रो के बेस पे भी आपके दोनों तरफ से करना है, ठीक है। तो चलो मैं R2 यहाँ निकाल सकता हूँ, तो ये 0 है आपका, देखो R2 यहाँ पे 0 है, -2 इंटू R1 की वैल्यू 1 है, तो R2 की जो वैल्यू निकली -2 निकली मेरे पास, तो -2 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, -2 निकली मेरे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है, -2। अब देखो अब इधर देखता हूँ मैं, R2 की वैल्यू जो है मेरे पास 1 है, ठीक है, -2 इंटू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आपकी 1 हो जाएगी, यानी यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। पहली संक्रिया मेरी पूरी, और इन संक्रियाओं को हम लिखते चलते हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को ये पता रहे कि कौन सी इसने क्या चीज लगाई है। रो संक्रिया लगाई है, रो संक्रिया लगाई है तो रो, और कॉलम संक्रिया लगाई तो वो उसको पता चले, ठीक है। अब देखो अब मेरे पास 2 स्टेप 0 हो गए,
1 0, यानी 1 और 0 हो गए। मतलब यहाँ पे मुझे ये वाला मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन इस ट्रिक से बनाना है। 1 1 मेरे पास पहले से था तो मैंने उसको कोई चेंज नहीं किया। फिर यहाँ पे 2 था तो इसको 0 बनाया मैंने। और क्या है, ये जो संक्रिया हम लगाते हैं ये दोनों तरफ लगाते हैं, यानी इकाई आव्यूह में भी लगाते हैं और जो हमको दे रखा है उस आव्यूह में भी लगाते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखो, अब क्या करना है कि मेरे पास ये दोनों पूर्ण हो गए। अब मेरे पास 1 बनाना है तीसरे में, यहाँ पे थर्ड में आके 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 के लिए देखो मैं क्या करूंगा, 1 कैसे बन सकता है, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि R2 बराबर R2 निकाल रहा हूं, तो R2 में क्या करूंगा, 5 से भाग दे तो देखो 1 बन जाएगा। यहाँ पे R2 ऊपर 5 लिख लूंगा, 5 से 5 में भाग दूंगा, देखो बनेगा कि नहीं, 5/5 यानी 1 बन जाएगा। ठीक है, 5 1 बन जाएगा, और 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में किसी का भाग दो तो वो 0 ही रहता है, तो यहाँ भी मेरे पास चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो देखो अब मैंने दूसरी संक्रिया लगाई आपकी R2 निकाल रहा हूं मैं R2 - 5 से, तो देखो इधर कितना हुआ, R2 निकाल रहा हूं तो पहले तो आप ऊपर वाले यानी जो फर्स्ट रो है उसको ऐसे ही लिख लो दोनों तरफ, 1 0, मैंने ये दोनों तरफ ऐसे ही लिख लिया क्योंकि मैं R2 निकाल रहा हूँ ना, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो R2 यहाँ पे मैं 0 है ना, तो 0/5 करूंगा तो भी मेरे पास 0 ही आएगा, तो यहाँ से मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो देखो 5/5 यानी 5 से 5 कटे 1, तो देखो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब इधर आता हूँ मैं, अब इधर आता हूँ मैं, तो देखो क्या है, जब मैं इधर आऊंगा तो मेरे पास देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 है, इसको रीच करके देखता हूँ, यहाँ पे -2 है बट्टे, यहाँ पे 2 है ना 5, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -2/5 मेरे पास आ गई, ये वाली वैल्यू -2/5 आ गई। ऐसे ही मैं इसको करता हूँ तो ये कितनी आ जाएगी, R1 की वैल्यू 1 है और बट्टे में 5 है, यानी 1/5 मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 1/5 आएगी। अब मेरे पास 3 स्टेप पूरे हैं, 0 1 0 1 1 0 1। अब मुझे इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है जो कि -1 दे रखा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, और संक्रिया हम लिखते चलते हैं, पहले में कौन सी संक्रिया लगाई है, दूसरे में कौन सी संक्रिया हमने लगाई है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब कौन सी निकालूंगा, मैं R1 निकाल लूंगा ना, यहाँ से R1 ही तो निकालूंगा, नीचे वाली तो आपकी पूर्ण होगी। अब ये वाले कॉलम पे हम चल रहे हैं, ये वाले पे, तो ये आपका R1 में ही तो है, तो मैं यहाँ पे R1 निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो R1 निकाल रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, R2 प्लस R1, यानी R2 में मैं R1 जोड़ दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। कैसे, देखो R2 की वैल्यू 1 है, मेरे पास 1 है, और R1 की वैल्यू -1 है, -1 है, प्लस की जगह पे दोनों कट जाएगा तो मेरे पास 0 आएगा। तो यहाँ से मैं सोच सकता हूँ, हाँ भाई यहाँ पे 0 बनाने के लिए मुझे R2 से प्लस R1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं R1 निकाल रहा हूँ तो बाकी का जो है ना उनको ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, R1 निकाल रहा हूँ तो R2 को मैं वैसे ही लिख ले रहा हूँ 0 1, और इधर कितनी है R2 आपकी -2/5 और -1/5। ठीक है, इधर ऐसी है, यानी R1 निकाल रहा हूँ तो R1 को मैंने छोड़ दिया और R2 को वैसे ही लिख लिया जिससे कोई गलती ना हो। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे जब मैं इसको रखूंगा R1, देखो यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो R2 कितना है, 0 है आपका, R2 कितना है 0 है, और प्लस आपका R1 कितना है 1 है, तो इसका मान तो 1 ही आएगा आपका, तो मैंने यहाँ पे 1 रख लिया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, कैसे आया कि R2 की वैल्यू 0 रखी है और प्लस R1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, जो कि देखो R2 की वैल्यू 0 है और R1 की वैल्यू 1 है, तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरे पॉइंट में क्या है, देखो R2 आपका कितना दे रखा है, R2
आपका कितना दे रखा है, तो R2 आपका जो दे रखा है वो दे रखा है 1। देखो R2 1 दे रखा है और R1 कितना दे रखा है -1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब वही काम इधर करते हैं क्योंकि दोनों तरफ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही काम जब हम इधर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा कि R1 निकालने के लिए R2 अगर मुझे लिखनी है तो -2/5, क्योंकि R2 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास इधर वाले मैट्रिक्स में -2/5। ठीक है, इधर वाले मैट्रिक्स में क्या वैल्यू मेरे पास है 2/5 और प्लस R1 की वैल्यू कितनी है 1 है। R1 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 5 एकन 5 यानी -2 और प्लस 5/5। तो देखो ये कितना हो गया 3/5। तो ऊपर वाली जो वैल्यू आई मेरे पास 3/5 आ गई। ऊपर वाली जो वैल्यू आई वो मेरे पास 3/5 आ गई। R2 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है -2/5 और प्लस R1 की वैल्यू 1 है। इसे सॉल्व कर लिया, 5 एकन 5 और माइनस के 2, यानी 5 में से माइनस के 2 जाएंगे तो 3/5 मेरे पास बचेगा, वो यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करो आगे वाले को। ठीक है, तो आगे वाला देखो क्या दे रखा है R2 की यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है 1/5 दे रखी है, प्लस करके यहाँ पे देखो 0 दे रखा है। R1 की वैल्यू तो 0 दे रखी है ना यहाँ पे, और R2 की वैल्यू -/3 दे रखी है। एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये कितना आ गया आपका 1/5 आ गया। ठीक है, 1/5 आ गया और इसको हम संक्रिया को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या आ गया, मैंने क्या बोला था शुरू में कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी जो इकाई अवयव वो इधर आ जाए और इस एक के साथ कोई भी आपका अवयव जो भी बने यानी जोड़ घटा के जो भी अवयव बने वही आपका इनवर्स अवयव होता है। तो यहाँ से ये ए इनवर्स ए बराबर, देखो ये जो कंडीशन थी ना ए बराबर आई ए, इसकी कितने निकल के आ गई, ये जो अब इसका ए इनवर्स जो निकल के आया वो मेरे पास कितना निकल के आया 3/5 -2/5 और कितना है 1/5 और 1/5। तो इस मैट्रिक्स का मेरे पास जो इनवर्स अभी निकल के आएगा वो आ गया इतना। ठीक है, 2/5 -2/5 1/5 और 1/5। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स भी आपका 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। इसमें अगला क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आराम से आपको समझ में आ जाए क्या चीज है। और प्रारंभिक संक्रिया जो दी होगी उनको आप साथ में लिखते चलो। स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, अगर 2x2 ऑर्डर का है तो आप इसी स्ट्रक्चर से उसको निकालेंगे। ठीक है, एक और करता हूं मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक ए अभी जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 2 1 1 2 1 1 1। ठीक है, ये दे रखा है और ए इनवर्स आप भी मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये कंडीशन मानूंगा, तो ए बराबर आई ए, ये कंडीशन मानूंगा। तो ठीक है, अब ए का मैं लिख ले रहा हूँ, पहले ए जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको लिख ले रहा हूँ 2 1 1 1। ठीक है, बराबर इकाई अवयव का, यानी इकाई अवयव तत्समों का अवयव लिखना है तो वो ये वाला 2x2 ऑर्डर का है तो मैं वही लिखूंगा 1 1 0 1। ठीक है, इनटू में ए मेरे पास है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 है और जबकि मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे मुझे 1 बनाना है। इस स्ट्रक्चर से जब हम चलेंगे तो मुझे क्या बनाना है, पहले 1 बनाना है। पहले वाले रो के पहले कॉलम का पहला एलिमेंट जो है, रो और कॉलम दोनों को मिलाकर जो पहला एलिमेंट है वहां पे मुझे 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए क्या है कि यहाँ 2 की जगह पे मुझे 1 बनाना है। कैसे बना सकता हूँ, देखो जब मैं यानी R1 निकालूंगा
R1 निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, R1 माइनस 2R2, यानी R2 में 2 का गुणा करके तो 0 बन जाएगा, फिर नहीं सही है, 2 -1 सही है। तो R2 की वैल्यू -1 है, ऐसे करके निकाल सकता हूँ। तो देखो R1 जब मैं निकालूंगा तो R2 को वैसे ही रख लूंगा दोनों तरफ, ठीक है, R2 को मैं दोनों तरफ वैसे ही रख लूंगा क्योंकि मैं R1 निकाल रहा हूँ, यहाँ पे R2 को मैंने वैसे ही रख लिया। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एडजॉइंट ये निकालोगे, बाकी बहुत चीज निकालोगे, लेकिन इससे क्या है, थोड़े समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है क्या है कि मैंने जो दूसरी रो थी, रो तो पहले निकाल रहा हूं मैं, वैल्यू तो पहले की फाइंड कर रहा हूं, और दूसरी रो मैंने वैसे ही लिख ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R1 निकाल रहा हूं तो R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, R1 की वैल्यू 2 है, और R2 की 1 है, तो -1, यानी कितना आ गया, 1 आ गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। ऐसे ही इधर करूंगा मैं, तो देखो 1 अगर मैं इधर करूंगा तो R1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, और R2 की वैल्यू मेरे पास -1 है, यानी यहाँ पे 0 आ गया, तो ये वाला 0 हो गया मेरे पास, ये वाला 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं इधर आता हूँ तत्समकाव्यों में, ठीक है, तत्समकाव्यों में भी वही चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो R1 निकाल रहा हूँ, तो R1 के लिए R1 माइनस R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, और R2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो बराबर 1 आ गया मेरे पास, यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया ये, ठीक है। R1 की वैल्यू 1 है, माइनस R2 की वैल्यू 0 है, R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ से 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसमें करता हूँ, तो देखो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और R2 की वैल्यू माइनस पहले से लगा है, ये भी 1 दे रखी है, यानी 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 बचा, तो यहाँ भी मेरे पास 0 आ गया, और ए मेरे पास है, ठीक है। तो पहली तो प्रारंभिक संक्रिया ये हो गई, ठीक है, पहली तो ये हो गई। अब आगे चलता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे 1 बना लिया, यहाँ पे 1 बना लिया, यहाँ पे 0 बनाना है जो कि 1 है, तो यहाँ पे मुझे अब 0 बनाना है, 1 की जगह पे 0 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा कि 1 की जगह पे 0 हो जाए, देखो R1 से R2 को घटा दूं क्या, R2 या तो R2 में से R1 को घटाऊं या R1 से R2 को घटाऊं, ठीक है। तो मैं R2 निकाल रहा हूँ, R2 निकालूंगा, यहाँ से R2 निकालूंगा तो R1 को पहले तो वैसा ही नोट कर ले रहा हूँ जैसा है, ठीक है, दोनों तरफ, चलो भैया मैंने वैसा ही नोट कर लिया, 1 0 निकाल तो R2 रहा हूँ ना मैं अब, ठीक है। इससे गलत होने का चांस बहुत कम रहता है कि जब हम R2 निकाल रहे हैं तो R1 को ऐसा ही लिख ले रहे हैं, और R1 निकालेंगे तो R2 को वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो R2 निकाल रहा हूँ, तो R2 में क्या होगा, R2 माइनस R1 कर सकता हूँ, R2 माइनस R1 0 आ जाएगा, ठीक है, 0, फिर यहाँ पे माइनस नहीं बनना चाहिए, सही है, सही, बिल्कुल सही है, यहाँ भी तो 1 आना चाहिए, यहाँ भी तो मैं देख रहा हूँ 1 पहले से है, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ ना हो ज्यादा, यानी माइनस का ना हो जाए और 0 भी ना हो जाए, ये भी तो देखना है मुझे, यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे 1 पहले से है, ठीक है। ये भी देख के साथ में चलना है कि जब मुझे आपकी तीसरी संक्रिया में 1 बनाना है, तो 1 यहाँ पहले से है, तो मैं ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा कि यहाँ पे ना तो -1 हो जाए और ना माइनस की कोई संख्या आ जाए, यानी और ना ही प्लस हो जाए, यानी 1 का 1 ही रहे, ठीक है। तभी मैंने R2 से R1 को घटाया है, अगर मैं R1 से R2 को घटा दूं तो फिर ये माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं R2 से R2 मान लीजिए मैंने ये बोल दिया होता कि R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो R1 तो 0 हो जाता आपका, यहाँ पे 0 हो जाता, और R2 कितना है, -1 है, माइनस इसकी वजह से और 1 है, तो ये जो वैल्यू आती है R2 की वो -1 आती, जो यहाँ से मुझे फिर दोबारा चेंज करनी पड़ती, इसीलिए मैंने R2 लिया है, तो यहाँ पे 1 नहीं, यानी -1 नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो अब देखो R2 में निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, और R1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो देखो ये कट गया, तो ये 0 आपका आ गया, यानी 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं, तो R2 1 है आपका,
R2 1 है, माइनस R1 कितना है, 0 है, R1 कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। देखो कुछ चेंजिंग हुई, नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे R1 माइनस R2 लेता तो ये माइनस का 1 आता, फिर मुझे दोबारा से यहाँ पे करना पड़ता, तीसरी संक्रिया भी लगानी पड़ती, ठीक है। अब वही चीज मैं इधर करने वाला हूँ, मैंने बताया दोनों तरफ करते हैं, तो वही चीज मैं इधर करूंगा, तो देखो कितना आएगा, R2 निकाल रहा हूँ, R2 निकाल रहा हूँ ना मैं, तो R2 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0 है, ठीक है, और R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, R1 की वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ कितना आ गया, -1। इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, या माइनस का आ जाए, प्लस आ जाए, बटने में संख्या आ जाए, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ पे देखना है कि इस स्ट्रक्चर से चलना है, 1 0 1 0 1 0 1 0। इधर हमको तत्समक आव्यूह बनाना है या इकाई आव्यूह बनाना है। जो ये मैट्रिक्स दे रखा है उसमें प्रारंभिक संक्रियाएं लगा के आप R1 से R1 घटाओ, R2 से R2 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर हमको तत्समक आव्यूह बनाना होता है, और साथ में इधर भी जो तत्समक आव्यूह है उसमें वो परिवर्तन करते चलते हैं, जो हम इधर करते हैं रो में या कॉलमों में, ठीक है, वो इधर भी परिवर्तन करते चलते हैं। तो जहां पर जब भी ये तत्समक आव्यूह इधर बन जाए और इधर जो भी मैट्रिक्स आए, आपका जो भी मैट्रिक्स इधर आ रहा है वो आपका आंसर होगा, यानी ए इनवर्स होगा, ठीक है। तो देखो 0 -1 यानी -1 आ गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यानी इस वाले में देखता हूँ तो 1 है, -0 यानी 1 आ गया, तो ये 1 आ गया। अब देखो और ए मेरे पास है, ठीक है, तो कंडीशन तो यही थी ना, देखो यहाँ से ए आई ए, कंडीशन ये थी। अब जो ये आव्यूह आ गया आपका, तत्समक आव्यूह तो इधर बना है, जो ये आव्यूह हो गया वो ही आपका इनवर्स आव्यूह होगा। सिंपली भाषा में समझो आप, तो यहाँ पे मुझे तत्समक आव्यूह बनाना है, इधर जो भी आव्यूह बन रहा है, कोई भी आव्यूह बने, वो आपका ए इनवर्स होगा, वो आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो 1 -1 0 1। तो इस वाले ये जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका जो इनवर्स आव्यूह निकल के आया है वो आया है मेरे पास 1 -1 और 0 1, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर का है। चलो मैं एक और को करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ये 14 नंबर तक क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी करा दूंगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको करा दे रहा हूँ, इसके बाद आपका 3x3 ऑर्डर का मैं चलाऊंगा, यानी ये तो 2x2 ऑर्डर का है, आगे मैं 3x3 ऑर्डर का चलाऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो देखो एक और आप, यानी 7वां क्वेश्चन ले ले रहा हूँ मैं, 7वां क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो 7वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए आव्यूह दे रखा है, ए आव्यूह क्या दे रखा है, 7वां क्वेश्चन है 3 5 1 2, 3 5 1 2। इसका मुझे तत्समक आव्यूह यानी ए इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी वही कंडीशन है आपकी, ए की जगह पे वो लिख दी, यानी 3 5 1 2, ठीक है, बराबर एक तत्समक आव्यूह लेना है, तो 2x2 ऑर्डर का। क्यों लेना है 2x2 ही ऑर्डर का, क्योंकि इधर भी 2x2 का ही मुझे दे रखा है। अगर 3x3 का होता तो मैं यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का तत्समक आव्यूह लेता, और यहाँ पे मैं ए रख दूंगा, ठीक है, ए रख दिया मैंने। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे जो 3 दे रखा है उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। चलूंगा मैं, अगर 2x2 ऑर्डर का दे रखा है तो इसी स्ट्रक्चर से मैं चलने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ 1 बनाना है, 3 की जगह पे 1 बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाऊंगा, 3 की जगह पे क्या बनाना है, मुझे 1 बनाना है। अब मैं देख रहा हूँ, मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर दूं, यानी R1 में अगर 2 का मल्टीपल करूंगा, चलो मैं पहले ये लिख ले रहा हूँ कि R1 निकाल रहा हूँ। जब मैं R1 निकाल रहा हूँ भैया, तो R2 को मैं वैसे ही नोट कर लूंगा जैसे वो दे रखी, ठीक है, जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है। मैंने R2 नोट कर लिया आपकी। अब मुझे R1 निकालनी है, तो R1 के लिए मैं क्या करूंगा, क्या चीज करूंगा कि R1 मेरी 1 आ जाए। तो देखो 3 में मैं यानी 1 लाना है, तो देखो R1 जो है ना उसमें 2 का मल्टीपल कर दूं मैं R1 में, और माइनस R2 घटा दूं, R1 में 2 का मल्टीपल कर दूं और R2 उसमें से घटा दूं, तो मेरे पास 1 बचेगा। देखो 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो कितना हुआ, 6 माइनस 5 यानी 1 बचा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया सिंपल, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। वही चीज मुझे इधर भी तो करनी है, वही चीज इधर करनी है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है।
और देखो दूसरे में भी वही चीज करनी है, तो जब मैं दूसरे में करूंगा यही वाली चीज, अब देखो इधर देखो, तो R1 कितना दे रखा है 2, पहले लिख लिया, R1 की वैल्यू 1 है, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, R2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ से कितना आएगा 2 माइनस 2 यानी 0, यहाँ से कितना आया ये आपका 0 आ गया, यहाँ से कितना आया आपका 0 आ गया, क्योंकि मैं R1 निकाल रहा था तो R1 दोनों एलिमेंट में मैं लगानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। अब ऐसे ही तत्समक आव्यूह की तरफ चलता हूँ, ऐसे ही मैं तत्समक आव्यूह की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ पे देखो R1 निकाल रहा हूँ तो R2 यानी 2 तो पहले से है, इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, R1 की वैल्यू 1 है, माइनस R2 की वैल्यू 0 है, R2 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ से कितने आया मेरे पास निकल के 2 आ गया, यहाँ से मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया मेरे पास R1 की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे यहाँ भी तो करना पड़ेगा, वही काम तो यहाँ करना पड़ेगा, यानी 2 पहले से है और R1 की वैल्यू मेरे पास 0 है, R1 की वैल्यू 0 है और R2 की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, तो ये कितना हो गया -1 निकल के आएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी -1 इधर आ गया निकल के, ठीक है। अब मेरे पास ये दो चीजें हो गई, जो प्रारंभिक संक्रिया हमने जो भी ली है उसको हम ऐसे ही नोट रहने देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, अब यहाँ पे मुझे 0 बनाना है, 5 की जगह पे मुझे 0 बनाना है, तो 5 की जगह पे जब मैं 0 बनाऊंगा तो देखो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा कि मुझे 5 की जगह पे 0 हो जाए, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, अब मुझे क्या निकालना है R2 निकालना है, तो R1 को मैं वैसे ही नोट कर दे रहा हूँ, जब मुझे R2 ही निकालना है तो R1 को मैं वैसे ही नोट कर दे रहा हूँ जैसे है, यानी R2 निकालनी है मुझे, कैसे निकालनी है वो बताऊंगा, ठीक है। तो मैं R1 को वैसे ही नोट कर दे रहा हूँ जैसी है 1 0, और इधर भी वैसे ही नोट कर रहा हूँ 2 माइनस 1, क्योंकि R2 में ही तो अब चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो चलो अब देखो R2 निकालूंगा तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे 5 है, 5 में से क्या मैं घटाऊं कि यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है। क्या मैं ऐसी चीज घटाऊं जो 0 आ जाए, तो क्या मैं यहाँ पे 5 का मल्टीपल कर रहा हूँ R1 में, मैं अगर 5 का मल्टीपल कर दूं और R2 उससे घटा दूं, R1 में 5 का मल्टीपल कर दूं, R1 में 5 का मल्टीपल करके और R2 उससे घटा दूं, तो मेरे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे आ जाएगा, 5 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, R1 की वैल्यू 1 है, माइनस R2 की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो देखो क्या आ गया 5 माइनस 5, यानी मेरे पास 0 आ गया, तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इधर करने वाला हूँ मैं, ऐसे ही इधर करने वाला हूँ, इनको करके देख लेते हैं कि 0 कब आ रहा है, क्या चीज मैं करूं R1 में, क्या घटाऊं या क्या जोड़ूं, किसका मल्टीपल करूं जिससे यहाँ पे 0 बन जाए। 0 बनाना नहीं है हमको, तीसरे स्ट्रक्चर पे चल, यानी यहाँ पे चल रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे हमें 0 बनाना है, अगर यहाँ पे आते 1 बनाना होता तो कुछ और तरीका सोचते, ठीक है। तो देखो अब देखो अब यहाँ का जो एलिमेंट निकालना है, तो यहाँ के लिए एलिमेंट के लिए इन दोनों को लूंगा R1 R2, ठीक है। तो R2 जब मैं निकालूंगा तो 5 पहले से है, इंटू R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, R1 की वैल्यू 0 है, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो देखो ये वाला 0 हो गया, यानी -2 मेरे पास आ गया, तो यहाँ वाला एलिमेंट मेरे पास -2 आ गया, ठीक है। अब वही चीज मैं इधर करने वाला हूँ, वही चीज सेम इधर करने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, R5 पहले से है, इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू आपकी 2 है, देखो R1 की वैल्यू 2 है, माइनस R2 की वैल्यू मेरे पास 0 दे रखी है, ये वाली R1 की वैल्यू तो ये मेरे पास 2 है, R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ से कितना हो गया ये 10 हो गया, यानी इधर 10 आ गया, ठीक है। और दूसरी एक ही संक्रिया से सभी एलिमेंट निकल जाएंगे, यानी ऊपर वाला अगर मैं कर रहा हूँ तो वो एलिमेंट निकलेगा और नीचे वाला कर रहा हूँ तो वो एलिमेंट निकलेगा। तो देखो 5 R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है आपकी -1 दे रखी है, R1 की वैल्यू -1 है, माइनस यहाँ पे माइनस यानी प्लस R2 की वैल्यू 1 दे रखी है, R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा -5 माइनस 1 बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा -6 हो गया, -6 हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये वाली संक्रिया भी पूर्ण हुई मेरी, ठीक है।
अब मैं देखता हूँ कि अब मुझे तीसरा जो मैं लेके चलूंगा, यहाँ पे अब मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो R2 में फिर से चेंजिंग करनी पड़ेगी, यानी R2 में चेंजिंग होगी, तो मैं R1 को फिर से वैसे ही लिख ले रहा हूँ 1 0, और इधर भी वैसे ही लिख ले रहा हूँ 2 -1, ठीक है। मैंने R2 R1 वैसे ही लिख लिया, यानी R2 में चेंजिंग है। तो इधर तो अब देखो ऐसी में क्या चीज करूं कि यहाँ पे भैया 1 आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो सोचो सोचो क्या करना पड़ेगा। R2 इसमें कोई चीज में मल्टीपल करूंगा तो 0 हो जाएगी। अगर मैं मान लीजिए मैं R2 में -2 माइनस, इधर मैं कोई चीज मल्टीपल करूंगा तो 0 ही बनेगा, यानी R1 R2 आपका 0 ही बनेगा। देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इसका इनवर्स फाइन ही नहीं कर सकता। फाइन क्यों नहीं कर सकता, इसका भी रीजन है कि मैं ऊपर 0 पहले से है, ऊपर आपका 0 पहले से बन चुका है, ऊपर आपका 0 पहले से बन चुका है। अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे करता हूँ कि R2 प्लस R1 करता हूँ, R2 प्लस R1 करता हूँ, तो देखो R2 का R2 की वैल्यू -1 है, -2 है, और प्लस R1 की वैल्यू 0 है, तो ये -2 आएगा, यानी यहाँ पे कुछ चेंजिंग ही नहीं हो रही है, ठीक है। इनवर्स क्यों नहीं फाइंड कर सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इनवर्स क्यों नहीं फाइंड कर सकता वो बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि R1 और R2, यानी तो R1 का मान 0 है, प्लस 2 है, यानी माइनस का 2 फिर भी आएगा। अगर मैं R1 में कुछ मल्टीपल करता हूँ, R1 में कुछ मल्टीपल करूंगा तो 0 हो जाएगा, यानी 2 का मैं मल्टीपल R1 करता हूँ तो 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर भी नहीं ये बन रहा है, यानी इसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 2x2 ऑर्डर के आज आपके जो इनवर्स अभी मैंने बताया, और इस स्ट्रक्चर से आप सभी क्वेश्चनों करो, पहले 1 बनाना है, फिर 0, फिर 1 और फिर 0। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें 3x3 ऑर्डर का इनवर्स अभी आपको निकालना बताऊंगा, ठीक है। चलो।